हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग वाक्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द समूह में एक पूर्ण विचार निहित हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिस शब्द समूह में एक पूर्ण विचार निहित हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, ये वाक्य है। जैसे राम आम खाता है, ये वाक्य है। इस शब्द समूह से यह पता चलता है कि इसमें एक सार्थक, स्पष्ट और पूर्ण बात कही गई है, अतः यह एक वाक्य हुआ। समझ में आ गया? अब देखिए, वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? दो प्रमुख अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हमको जानना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्याम गाना गाता है, इस वाक्य में श्याम के बारे में कहा गया है, अतः श्याम यहाँ उद्देश्य है। राइट। अब देखिए, दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्याम गाना गाता है, इस वाक्य में श्याम उद्देश्य के विषय में कहा गया है कि वह गाना गाता है, अतः गाना गाता है विधेय हुआ। अब आगे हम देखते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब पहला है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे गीता पढ़ती है, सरोज सुंदर है। दूसरा है मिश्र वाक्य। अब हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हों तथा उनमें एक मुख्य और अन्य गौण हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम कहता था कि आज वह नहीं आएगा, ये हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य देखिए, जिसमें सरल तथा मिश्र दोनों वाक्य मिले हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं सड़क पर निकला और वह भाग गया। मैं सड़क पर निकला और वह भाग गया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ। इसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों शामिल होते हैं। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा था रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादि वाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। ओके। अब देखिए, पहला है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य, इससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे उसने खा लिया है, ये हो गया विधिवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। इसमें किसी कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे वह आज नहीं जाएगा। तीसरा है आज्ञावाचक। इससे किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है। जैसे तुम जाओ। चौथा है प्रश्नवाचक। इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे क्या तुम नहीं गए। अब पांचवा है विस्मयादिवाचक। इसमें आश्चर्य, दुख आदि का बोध होता है।
जैसे आहा कितनी सुंदर जगह है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए छठा है संदेहवाचक। इसमें संदेह प्रकट होता है, जैसे श्याम जाता होगा। सातवां है इच्छावाचक, इससे इच्छा प्रकट होती है, जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखें। आठवां है संकेतवाचक, इससे एक बात का होना दूसरी बात के होने पर निर्भर होता है, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती। ये संकेतवाचक है। इसके बाद वाक्य रचना के कुछ सामान्य नियम हमको पढ़ने हैं, जो हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।